नेक्स्ट टॉपिक आपका फंक्शंस। चैप्टर का नाम था रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन के लिए हमारे पास दो एक्सरसाइज थी, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली, उसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली, उसकी कुछ टाइप है, एक बार आप उनको रीडिंग लगाना चाहो लगा लेना, वरना आपको वो 12th में है डिटेल से। यहाँ सिर्फ उनकी डेफिनेशन से, ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है। फिर है फंक्शंस। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, कि जबकि रिलेशन उन्हीं का जो स्पेशल टाइप, उसको क्या नाम देंगे? फंक्शन। रिलेशन की जब डेफिनेशन पढ़ी तो अपने दो सेट लिए ए और बी, उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट किया ए मल्टीप्लाई बी, जो हमारा रिलेशन था वो सबसेट था ए मल्टीप्लाई बी का। ये डेफिनेशन थी रिलेशन की। अब जो हमारा फंक्शन है वो क्या है कि लेट एक्स वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट, दो एक्स और वाई दो नॉन एम्प्टी सेट ले लेने हैं। ए सबसेट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई वाई, एक्स वाई दो नॉन एम्प्टी हैं। ए सबसेट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई वाई इज कॉल्ड ए फंक्शन और मैपिंग और मैप, या तो फंक्शन कह दें, मैपिंग कह दें, या मैप कह दें, फ्रॉम एक्स टू वाई। जो हमारा फंक्शन है वो सबसेट होगा किसका? एक्स मल्टीप्लाई वाई का। जो हमारा रिलेशन था वो भी किसका सबसेट था? एक्स मल्टीप्लाई वाई, या ए भी ले लें, कोई भी दो सेट लेने हैं आपको। यहाँ क्या लिया? एक्स वाई लिया है, तो रिलेशन था वो भी क्या? सबसेट था एक्स मल्टीप्लाई वाई का। और हमने कहा क्या कि जो हमारा फंक्शन है वो स्पेशल टाइप का क्या है? रिलेशन। तो वही चीज़ यहाँ प्रूव हो रही है। From x to y, if and only if for each x belongs to x, there exists a unique y belongs to y। कह रहा है कि x में जितने भी एलिमेंट हैं, हर एक के लिए यूनिक एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए y में। क्या कहा है? जितने भी x में एलिमेंट है, फॉर ईच, उनके लिए यूनिक एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए किसमें? y में। कि मान लो आपके पास x में एलिमेंट है 1 2 3 और इसमें है a b c, तो 1 के लिए कोई यूनिक एलिमेंट y में प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे a हो, चाहे b हो, चाहे c हो। ऐसे 2 के लिए कोई यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 एलिमेंट के लिए एक एग्जिस्ट करता है, 3 के लिए एक एग्जिस्ट करता है, एक के लिए एक सिंगल एलिमेंट। सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ, जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो कहाँ से बिलोंग करेंगे? एफ से बिलोंग करेंगे। इट इज़ रिटन एज एफ सच दैट फ्रॉम एक्स टू वाई। ये है आपका फंक्शन। ये फंक्शन की नोटेशन है कि एफ आपका फंक्शन है। कहाँ से है? एक्स, फ्रॉम एक्स टू वाई। अगर वाई टू एक्स होता तो यहाँ वाई आता, यहाँ एक्स आता। ये आपका फंक्शन है। फिर क्या है कि वही कह रहे हैं सबसेट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई वाई इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इफ एंड ओनली। अगर आपके पास रिलेशन दे दे और आपसे चेक करवाए कि ये फंक्शन है या नहीं, तब कैसे करेंगे? इसके लिए कंडीशन है फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू वाई, कि हर एक एक्स के लिए इस वाई में होना चाहिए। सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ, ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी है नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। अब देखो जो हमारा फंक्शन है वो है, उसमें एलिमेंट किस तरीके के आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर के तरीके के आएंगे। क्यों? पहली बात तो क्या है कि वो स्पेशल टाइप रिलेशन है, क्योंकि रिलेशन में जो एलिमेंट आते हैं किस तरीके के आते हैं? ऑर्डर्ड पेयर के। अगर हम उसके छोड़ भी दे एक बार रिलेशन वर्ड को, तो देखो ये क्या कह रहा है कि सब जो फंक्शन है वो सबसेट होता है एक्स मल्टीप्लाई वाई का, और एक्स मल्टीप्लाई वाई में ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, तो एफ में भी कैसे आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर है तो नो टू डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर। एफ में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उनमें जो पहला कंपोनेंट, जैसे ए बी बोला तो पहला कंपोनेंट ए और दूसरा कंपोनेंट बी, तो पहला कंपोनेंट किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम आ जाता है तो फंक्शन नहीं होगा, अगर सारे डिफरेंट है तो वो फंक्शन होगा। जैसे मान लो कि आपके पास है 1 2, ऐसे 1 2, फिर क्या कोई दूसरा है 3 4, फिर है 5 6, तो इसमें जो पहले कंपोनेंट होगा ऐसे हैं डिफरेंट है, तो ये क्या है? फंक्शन है। अगर आ जाए 1 2 1 3 या फिर ऐसे, तो इन दोनों में पहला कंपोनेंट क्या आ गया? 1 1, लेकिन हमने क्या कहा कि पहला कंपोनेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो पहला कंपोनेंट है वो कैसा आना चाहिए? डिफरेंट आना चाहिए। दूसरी डेफिनेशन है इन अदर वर्ड्स ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज अ रूल विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट ऑफ एक्स ए यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। कोई रूल है कि जिससे एक्स के एलिमेंट है यूनिक वाई पे जा रहे हैं। फिर बात आती है इमेज और प्री इमेज की। अब आप कहाँ से जा रहे हैं? एक्स टू वाई जा रहे हैं, तो x के एलिमेंट कहाँ पे है? y पे। तो x वालों के लिए जो y में जो एलिमेंट हो क्या बन जाएंगे? इमेज। द यूनिक एलिमेंट y ऑफ y इज कॉल्ड इमेज। जो y वाले हैं वो क्या है? इमेज। और जो y वालों के लिए जो x में है वो क्या है? प्री इमेज। फिर आता है आपका डोमेन एंड रेंज। इसमें क्या है कि आपका जो x वाले जितने भी हैं वो क्या है? डोमेन। एक्स वाले जितने भी हैं एलिमेंट्स एक्स में वो क्या है? डोमेन। और जो वाई वाले हैं पूरे वो क्या है? कोडोमेन। एक्स वाले डोमेन और वाई वाले कोडोमेन। फिर बात आती है रेंज की।
एक्स वाले जितने भी एलिमेंट है जिनकी इमेज बनती है कहाँ पे, वाई पे, और जो इमेजेस का सेट है उसको कहेंगे हम रेंज। एक्स वाले तो जितने भी एलिमेंट हो डोमेन, वाई वाले कोडोमेन, और जो इमेज का सेट है उसको क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। इस डेफिनेशन को आप पढ़ के देख लेना कि और यहाँ ये जो चीज़ कह रहा है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये क्या है, इमेज है। फिर क्या है, ये आपके फंक्शन की नोटेशन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। फिर आगे आपका डोमेन और रेंज, कोडोमेन होगा कि पूरा x तो आपका डोमेन, y कोडोमेन, और जो इमेजेस का सेट है उसको क्या कहेंगे, हमें रेंज कहेंगे। और उसको हम क्या कर रहे थे, एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि जो y वाले हमने क्या कहा, इमेज कहा, और उसी को क्या बोल रहे हैं, एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, हमारा रेंज आ जाएगा। फिर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, जो सेट एक्स के एलिमेंट है वो इंडिपेंडेंट, और जो आपके वाई के एलिमेंट है वो डिपेंडेंट। एक्स आपका इंडिपेंडेंट और वाई वाला डिपेंडेंट, एक्स इंडिपेंडेंट और वाई डिपेंडेंट।